जय श्री श्याम, जय हो हारी के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा। आपकी सदा ही जय हो गुरुदेव मन्नू भैया। जय जय शनिदेव महाराज, आपकी सदा ही जय हो। आज का जो विचार हम करने वाले हैं, भक्ति करते समय गंदे विचार, मलिन विचार क्यों आते हैं? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं या नहीं? क्या भगवान तक हमारी पूजा आराधना पहुंचती है या नहीं? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। तो आज की जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है भक्ति करते समय गंदे विचार, मलिन विचार क्यों आते हैं। तो जब भी हम भक्ति करते हैं, जो हमारे घर के अंदर कोई मलिन तत्व घूम रहा है, कोई मलिन पितर देवी देवता घूम रहा है, या कोई किसी ने भेज दिया है, या चौक चौराहे से लग कर आ गया है, या जो हम अपनी गलतियों के कारण ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ चुकी होती है। और जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम हमें मलिन विचार आते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं तो मलिन विचार आते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो मलिन विचार आते हैं। क्योंकि जो भी शक्ति हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ का वास है, मलिन पितर देवी देवता होते हैं। और जो पितर है वो प्रेत ही होते हैं, जो मलिन होते हैं वो प्रेत का ही रूप होते हैं। और जब वो घर पे विचरण करते हैं तो क्योंकि वो मलिन होते हैं, वो खुद जो प्रेत होते हैं, वो प्रेत किसे बोलते हैं? जो मलिनता से भरपूर होते हैं, जो उनका काम ही गंदा कार्य होता है, जिनमें काम वासना भरी होती है। जो प्रेत जिस हिसाब से वो रहता है, किसी में काम वासना की इच्छा ज़्यादा होती है, किसी धन दौलत स्त्री की चाह हो गई, धन दौलत की चाह हो गई, बंगला गाड़ी कार की चाह हो गई, शराब पीने की चाह हो गई। जो जीते जी बहुत ज़्यादा शराब पीता है या नशा करता है या लड़कीबाजी करता है, तो मरने के बाद भी उसका जो सूक्ष्म शरीर है वही करता है। मरने के बाद भी उसका शरीर वही करता है। और जो तत्व हमारे घर के अंदर घूम रहा होता है, वो जब पूजा पाठ करते हैं तो वो हमें मलिन विचार ही देता है। जैसे कि बहुत से मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें अपने ही भाई के प्रति, अपने ही बहन के प्रति गंदे विचार आते हैं। जब वो सोते हैं तो सपने में उनकी बहन के रूप में वो जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो उनकी बहन, अगर भाई या तो बहन के रूप में, माँ के रूप में वो सपने में आती है। अगर लड़की है तो उसके भाई के रूप में, और लड़का है तो उसकी बहन के रूप में, माँ के रूप में उसके साथ सपने में आती है। मलिनता से भरपूर होती है और उसके साथ गंदे कार्य करती है। तो जब भी ये जो मलिन तत्व होता है जो हमारे घर में घूमता है, तो ये सब मलिनता के कारण ही होता है। और हम अपने ही भाई बहनों से गलत व्यवहार कर रहे होते हैं सपने में, तो ये मलिनता के कारण ही होता है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्वभाव से मरता है, कोई रोड एक्सीडेंट से मर गया, कोई जहर खाकर मर गया, कोई फांसी लगाकर मर गया, कोई पानी में कूद कर मर गया, कोई करंट लगने से मर गया, कोई लंबी बीमारी के चलते मर गया। और जिस अवस्था में वो व्यक्ति जब जाता है तो वो ही भाव हमें देता है। जैसे कि हमारा बार बार में मरने का मन करता है, हम घर को छोड़कर भाग जाने का मन करता है, बार बार में दारू पीने का मन करता है, एकांत में रहने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, किसी से बातें ना करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में आलस्य भर गया है, काम ना करने का मन करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, हर किसी को गलत बोलने का मन करता है, गाली देने का मन करता है, गाली गलौज करने का मन करता है, किसी को थप्पड़ मारने का मन करता है। और भक्ति पूजा पाठ में जब बैठते हैं
तो मलिन विचार आते हैं, और जब मलिन विचार आते हैं तो आपका ध्यान मलिनता की ओर ज़्यादा होता है और पूजा पाठ में कम होता है। आपका ध्यान पूजा पाठ करते करते ही बहुत जगह चला जाता है और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं रहता, पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं रहता। और जब ये मलिनता हमारे घर में घूम रही होती है तो हमें पूजा पाठ भी सही ढंग से नहीं करने देती। ये तो सच्चाई है। ये मैंने बहुत से भाई बहनों ने मुझे बताया कि हमें अपने ही घर के दिखते हैं जो गलत कार्य करते हैं, अपने ही घर के दिखते हैं जो गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य करते दिखते हैं। और कईयों को तो हर रोज़ दिखते हैं, कईयों को तो हर रोज़ दिखते हैं, कईयों को हफ्ते 2 हफ्ते में सपने आते हैं, कईयों को हर रोज़ आते हैं। तो ये मलिनता के चलते ही होते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर इतनी मलिनता आ चुकी है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वो मलिनता ही सारी पूजा, अगर हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं तो वो पूजा पाठ भी वो मलिनता खा जाती है। जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो किसने भेज दी होती है, चौक चौराहे से लग गई होती है, जो असामाजिक तत्व है, जो हमारी सफलता को देखकर हमसे जलने लगते हैं। हमारे उसमें कोई भी हो सकता है, हमारे भाई बंधु, सखा, दोस्त, मित्र, संबंधी, कोई भी हो सकता है। जब वो आपकी सफलता को देखते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर ये चीज़ें करवा देते हैं, तंत्र करवा देते हैं, जिससे आपकी सफलता रुक जाती है, आपका मान सम्मान घट जाता है, घर में आपकी इज्जत कम हो जाती है और आप हर टाइम सहमे से रहने लगते हैं। तो ये सब होता मलिनता के कारण है। तो जब और इसका तो एक ही कारण है कि इसको अगर सही करना है तो आप ऐसे गुरु के शरण में जाएं जिन्होंने अपने जीवन में साधना की है, जिन्होंने अपने जीवन में ऊंच लेवल की साधना की है, जिन्होंने अपने इष्ट का दर्शन किया है, बार बार दर्शन किया है। जैसे कि गुरुदेव मन्नू भैया है जो शनिदेव उनके इष्ट है, और उन्होंने शनिदेव महाराज के बार बार दर्शन किए हैं। एक बार दर्शन नहीं किए, कम से कम 8 बार अलग अलग रूप में शनिदेव जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए हैं। तो आप ऐसे गुरु का चयन करें जो आपको इस विपदा से निकाल दे। और अगर आपके घर में ये सब मलिनता है तो आपका पूजा पाठ करने का कोई भी मतलब नहीं है। जितनी भी पूजा पाठ आप करते हैं तो वो सारी की सारी पूजा ये जो नकारात्मक चीज़ें जो आपके घर में घूम रही होती है वो सब खा जाती है और आपके शरीर में बेचैनी पैदा करती है, आलस्य पैदा करती है, आप काम ना करने का मन करता है और किसी से बातें न करने का मन करता है, एकांत में रहने का मन करता है। तो समय के रहते अपने घर का इलाज करवाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पूजा पाठ करते करते हमारे कंधे भारी हो रहे हैं, सिर भारी हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, उबासी आ रही है, रोने का मन करता है, बेचैनी हो रही है और उल्टी आने का मन करता है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे जो शरीर पर मलिनता हावी हो चुकी है और नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो चुकी है, जिन्होंने पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया, वो अपने हिसाब से आपको चलाते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो मत देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपको अधूरा ही ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं हो पाता। और क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, चैनल को पूरा देखें, इसका ढेर सारा प्यार दे और भारी मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव मन्नू भैया, जय जय शनिदेव।